बाद रीतू, तू कहाँ जा रही है? देख, तू इस घर में रहेगी तो तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी कर दूंगी और तू अपने ससुराल चली जाएगी और अपने ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी और इन लोगों के साथ में जाएगी तो दर दर की ठोकर खाएगी रीतू। भाभी माँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जहाँ मेरे छोटे भैया और बड़े भैया और मेरे भाभी जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगी भाभी माँ। ठीक है तो जा। लेकिन आपके साथ मैं रहना नहीं चाहती हूँ भाभी माँ। हाँ तो जा। आवाज के बाद ये घर दिखाबो जी करू। अब अगर दिखाई गऊ ना तो वो मार मार तो हर टांग तोड़ डाऊ हम। जा। अरे रीतू बहन पागल हो गई है। अरे इसके साथ जाने से तुझे कौन सा सुख मिलेगा? तेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तू मेरे साथ रह, तेरी पढ़ाई अच्छी तरीके से होगी। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ भैया। जहाँ मेरे माजिल भैया जाएंगे और छोटे भैया जाएंगे और जहाँ मेरे माजिल भाभी जाएंगे वहाँ मैं जाना चाहती हूँ भैया। लेकिन आपके साथ और चाचा के साथ और बड़े भाभी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सुन रहे हो? सोच ले पगली, तू मेरी बहन है, मैं बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे समझा रहा हूँ। अगर मेरी बात को समझ जाएगी तो फायदा ही फायदा होगा, नहीं उसके बाद नहीं मानेगी। तू जाने तेरा काम जाने। अरे रमेश, तू कहाँ इन लोगों के साथ में जा रहा है? तू मेरे साथ रह, तेरी पढ़ाई रुक जाएगी, तेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। इनके साथ ठोकर के सिवा तुझे सुख नहीं मिलेगा। भैया, मुझे इस घर का सुख नहीं चाहिए, बल्कि मुझे भैया और भाभी का साथ चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। क्या कहा? तू भी राहुल के साथ जाएगा? देख, अब भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। बड़ा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ। अगर मेरी बात को मान जाएगा तो ठीक है, फिर अगर जाना ही चाहते हो तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? ठीक है भैया, लेकिन इस घर में जो हो रहा भैया ना, एक दिन बर्बादी का कारण बनेगा भैया, बर्बादी का कारण बनेगा। हारी गया दिल हरी याद कर, हारी गया दिल हरी याद कर। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। इन्हें याद करके, इन्हें याद करके।
लिए स्वामी? देख लिया और सुन भी लिया। हम लोगों की कोई बात मानने वाला तैयार नहीं है, यानी सब भाग जाना चाहते हैं, इस घर में रहना नहीं चाहते। सम्मान नाम की चीज ही नहीं है रजनी। इसी भाई को भाई नहीं बल्कि बेटे जैसा प्यार करता था। चाचा जी आप चलिए, आराम करिए। ठीक है बेटा, मैं चल रहा हूं। चाचा जी, चाचा जी। क्या बात है बेटा, बोलो। क्या चाचा कहना जी, चाहते हो? मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अभी मेरे दवा का इलाज बाकी है और मैं जा रहा हूँ लखनऊ इलाज के लिए। और आपसे यही गुजारिश विनती है कि मेरी पत्नी रजनी की देखभाल करना, इसलिए कि आपके सिवा अब मेरा दुनिया में कौन है। आपको मैं चाचा नहीं बल्कि पिता जैसा प्यार करता हूँ। मेरी पत्नी की देखरेख करना, किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। चाचा जी बेटा तू काहे को ऐसी फिक्र करता है? अभी तो तेरा चाचा है ना। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरी पत्नी को किसी चीज की कभी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, किसी चीज की परेशानी नहीं आने दूंगा। मैं इसकी देखभाल हमेशा करता ही रहूंगा। चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलता जाओ। हूँ। खुश रहो। चलता हूँ। चाचा जी अब कैसे होगा? पागल हो रही हो अब तो बेटा गया। बताओ, आज इतने दिन के बाद लखनऊ शहर से घर आए, आज वो कह रहे हैं कि अभी मेरा इलाज बाकी है, मैं लखनऊ शहर फिर जा रहा हूँ। चाचा जी तो ऐसे मन से दूर रहाय से और न रहाय से का मतलब बा? अगर चाचा जी अगर तू न होता तो हमार जवानी कौने काम का? चाचा जी देखो, ये ड्रामाबाजी बहुत हो गई है, चलो हम तुम आराम करते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। अरे मेरा बलमा, ये मेरा बलमा छैल छबीला मैं नाचूं। ये मेरा बलमा, ये गजरा लगा के, गजरा सजा के, गजरा लगा के, गजरा सजा के मैं शर्माऊंगी, मैं घबराऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरा राजा रंग रंगीला। ए आँखों में प्यार बसा के, करते हो मीठी मीठी बातियाँ। ओ कितना बताऊं मैं सजना, प्यार भरी दिल अब ना छुपाऊं सबसे बताऊं, अब ना छुपाऊं सबसे बताऊं, मैं घबराऊंगी, मैं लुट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरा राजा रंग रंगीला। या परमात्मा, मैं कब से खाना बनाकर इंतजार कर रही हूँ, अभी तक मेरे देवर का पता है न ही मेरी नत का। इसलिए मैं कुछ देर बैठकर इंतजार कर लेती हूँ। मेरे पति आ जाएंगे, मेरे देवर आ जाएंगे, मेरी ननद आ जाएंगी, सब कोई साथ में खाना खाएंगे, तब तक बैठकर इंतजार कर लेती हूँ। तेरा सहारा है मालिक।
अरे चाचा जी आप और यहाँ पर, अरे आपका और हम लोगों का रिश्ता तो कभी के खत्म हो गया है, आप यहाँ पर क्यों आए? रिश्ता भी कहाँ खत्म हुआ है बहू? बहू रानी, हाँ चाचा जी। खेल तो अब चालू होगा, रिश्ता तो अब जुड़ेगा। अभी रिश्ता कहाँ खत्म हुआ? मेरी बात सुनो, हम कहें क्या चाहते हैं। आपका कहने का मतलब क्या है? अरे राहुलवा को छोड़ो, मनु मेरे राहुलवा को छोड़ो और बनो मेरी रानी, और बदल दूंगा प्यारी मैं तुम्हारी कहानी, बदल दूंगा। क्या है उसके पास? किस लिए उसके साथ में परेशान हो तुम? अभी तो तेरा चाचा जिंदा है। अगर मेरा कहा मान जाओगी ना बहू रानी, इस राजमहलों की तुम्हें राजरानी चुप बना रहो। के रखूंगा। ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अरे एक बहू बेटी की सरीखे होती है, तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई? मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ चाचा जी, मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहते हो? ससुर तुम हमारे ससुर तुम हमारे बहू मैं तुम्हारी, ससुर तुम ससुर तुम हमारे बहू मैं तुम्हारे, ससुर तुम हमारे बहू मैं तुम्हारी, सुनो खोल कर सुनो खोल कर बातें ना बेचू मर्यादा अपने पति की, ना बेचू मर्यादा अपने पति की, हरो ना धर्म ना ढुकाएगी, चाचा जी आपको मालूम होना चाहिए, मेरे पति मेरे देवता है, मेरे भगवान है यो। अरे जब तक मैं अपने पति को देखती नहीं थी, तब तक मेरा दाना पानी हराम रहता था। फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं एक चाचा हो के, अरे आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने दो। पागल हो रही, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे हम तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि दर बदर की जो ठोकरें तू खा रही है। नहीं हाँ? आपकी भलाई मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने पति के संग में
24 घंटा 36 घंटा भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती हूँ। मेरी बात को नहीं मानेगी? नहीं। तुझे अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि राम जीरारी है। जो चीज अपने दिमाग के अंदर डाल लेता, जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता तब तक उसे चैन से रहने भी नहीं मेरी बात को मानेगी? अगर मेरी बात को नहीं मानेगी, तेरी आबरू किस तरीके से छोड़ दूंगा हरामजादी। तो दुनिया में किसी के सामने अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पूरा हरामजादी देखना चाहता हूं। भाभी की इज्जत पे चाचा क्यों रहे डाका डाल? फौरन मुझे बताओ वरना खींचूं तेरी खाल। तेरी खाल खाओ मर्यादा की ना खाए, और अलग हुआ परिवार हमारा, घर मेरे क्यों आए? मेरे चाचा हो तुम गद्दार, मेरे चाचा हो तुम गद्दार, और मचाए बच्चों से क्यों रार? अभी भतीजा अब औकात में लाए, और फौरन यहाँ से गए नहीं तो मुल्क के अदम बढ़ाए। क्यों बे साले कमीने, मैं तुझसे बोला था ना, मार मार कर तुम्हें भतीजा अब औकात में लाए, और फौरन यहाँ से गए नहीं तो मुल्क के अदम बढ़ाए। हरामखोर, मैंने क्या बोला था उस दिन? जब घर का बंटवारा हुआ, मेरी भाभी, मेरे भैया, सब लोग साथ में चले आए। साले तू यहाँ क्या करने आया? हमें तुम्हें मालूम होना चाहिए यहाँ क्या करने। हमें मेरी बहू है, मैं उसके पास चला, क्या कौन सा उसमें बुरा कर दिया? कौन सी बहू बे? क्यों है? साले तू चचिया ससुर नहीं, बल्कि साले तू छिनहवा ससुर है। पागल हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हा? तू जाएगा कि नहीं यहाँ से? मान लो नहीं गया तो? भाभी माँ, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये तुम्हारा लात खा के तब जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो आज चला जा रहा हूँ। कहाँ चल जाएगा बे? पहले मेरी भाभी से गलती मांग, पैर पड़, मेरी भाभी माफ कर देगी, समझ ले तुम्हारी गलती माफ। हमें वो मेरी बहू है, मैं उसके पैर पड़ूं? तू मेरा कैसा कैसा भतीजा है? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। साले ऐसा छोटा जगह है कि मारना भी नहीं बनता है तुमको।
कोई बात नहीं बेटा। बहू रानी, हमने जो गलती किया हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। जा आप घरे जाया ला जानता है, अब हुआ फांद दे तुम्हारुआ भात समझा। अब सबके न्योता दे दे है, कहते आप बहुसलाद खाए ही वही तुम्हारुआ भात फाने ही। जा तो रहा हूं बेटा, लेकिन जाने से पहले इसका अंजाम तुझे ऐसा अंजाम दूंगा कि जिंदगी तक तू साले दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा। जा रहा आज अगर तू नहीं आया होता, चचिया ससुर मेरी इज्जत को बर्बाद कर देता। नहीं भाभी, जब तक मैं हूं तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता भाभी माँ। मुन्ना, मुन्ना, कुछ कहना चाहता है का मुन्ना अपने भाभी से? भाभी माँ, हाँ, आप ही बताइए इस समय भैया कहाँ गए हुए हैं? काम करने गए हैं मुन्ना। काम करने गए हैं। हाँ। लेकिन भाभी माँ, तुमको इस दशा में छोड़कर भैया आखिर क्यों चले जाते हैं भाभी माँ? मुन्ना, तू जानता है भैया के ऊपर इतना भार है, तुम लोगों के लिए, हमारे लिए, रीतू के लिए, मेरे लिए, अगर वो काम नहीं करेगी तो शाम की कहां से भोजन मिलेगा मुन्ना, इसलिए काम पर चले जाते हैं। लेकिन चिंता ना कर, अब अपने घरे में जैसे बीतत बा सब अच्छे बीती बहुजी। मालिक के लिए अच्छा बीते। अपनी भी जिंदगी में